According to Huygens principle, secondary wavelets, each particle at a wave front. वेव फ्रंट पे हाइजन प्रिंसिपल की वजह से हमसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल सेकेंडरी वेवलेट्स, बेसिकली सेकेंडरी वेवलेट्स होते क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स वो होते हैं कि वेव फ्रंट पे किसी भी पॉइंट को, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा और वो एक वेव फ्रंट बनाएगा जिसे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। जैसे कि कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपन पॉइंट सोर्स लेते हैं, ठीक है। पॉइंट सोर्स कैसे बनाता है? स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाता है। ये जो स्पेरिकल वेव फ्रंट होता है, ये जो मीडियम है इसके हर पॉइंट पर क्या होगा? फेस सेम होगा। और लोकस की बात करेंगे तो ये लोकस हो जाएगा जिसे वेव फ्रंट कहेंगे। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट वेयर क्या होगा? फेस क्या होगा? सेम होगा। अब ये बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इस पे एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ कहीं भी जहाँ आपकी मर्जी पड़े। तो ये पॉइंट, हर एक पॉइंट कैसे बिहेव करेगा? एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा और ये खुद अपना एक वेव फ्रंट क्रिएट करेगा। तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट या फिर वेवलेट। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल, सेकेंडरी वेवलेट ईच पार्टिकल एट ए वेव फ्रंट कैसे बिहेव करेगा? इट्स एन इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए फोटोन, बिहेव एज ए न्यू लाइट सोर्स, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तो बात ही नहीं हो रही है। बिहेव एज ए न्यू लाइट सोर्स, हर एक पॉइंट कैसे बिहेव करेगा? पॉइंट सोर्स की तरह, या पॉइंट सोर्स क्या हो गया? पॉइंट लाइट सोर्स हो गया। ये भी तो अपनी लाइट दे रहा है, तभी तो क्या होगा? सेकेंडरी वैल्यूज बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी।